अध्याय 3। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताश्री, आपने शिवरात्रि व्रत की विधि का जो वर्णन किया है, अब मेरी यह इच्छा है कि आप उसका उद्यापन की विधि को और बता दें, जिसे करने से शिवजी का व्रत पूरा हो जाता है, जिसके द्वारा शिवजी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर दोनों लोकों की कामनाएं पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब 14 वर्षों तक शिवजी का व्रत निरंतर कर लें, तब उसका उद्यापन करना ठीक होता है। उद्यापन की विधि इस तरह है कि त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहें और चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत कर लें। शिवजी का धाम दिव्य मंडल, जिसे गौरी तिलक कहा जाता है, उसकी रचना करके लिंगतोभद्र और सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। यहां 8 कलशों की स्थापना करें, उन्हें फल फूल और वस्त्रों से सजाएं। कलश के ऊपर शिव गिरजा और नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने से बनवा लें। इतना सब करके दीपक जलाकर दाहिनी ओर रखें और प्रसन्नतापूर्वक रात्रि भर जागरण करके चारों प्रहरों में शिव जी का 4 बार पूजन कर लें। इस तरह रात्रि भर पूजन करने के बाद प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करें और सबके साथ मिलकर शिव जी का पूजन करें। फिर हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य जी को वरण किया हो, उसकी सबसे अधिक सेवा हो, उसे विधिपूर्वक गोदान करें और सारी सामग्रियों समेत शिव, गिरजा और नंदी जी की स्वर्ण मूर्तियां उन्हीं को दे दें। आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद शिव जी को पुष्पांजलि देते हुए स्तुति करें। उसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञानुसार स्वयं भी परिवार के साथ भोजन करें। जो लोग साधन संपन्न हो, उन्हीं के लिए यह उद्यापन है। जो सामर्थ्यहीन हो, वो बहुत साधारण रीति से पूजन करके शिव जी को केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं। उद्यापन कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। तो नारद, 14 वर्ष तक शिव जी का व्रत रखने के बाद अपनी सामर्थ्य से शिव जी का पूजन करके उद्यापन करना चाहिए।